हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मस्त फेस्टिवल मनाया आपने, मजा आया होगा। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू स्टडी। हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक जोश भरी बात आपके लिए पेश नजर। दोस्तों, ये उनके लिए है जो मुश्किलों से घबरा जाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं आपसे, और मैं खुद भी मानता हूं कि मुश्किलों से घबराना कोई सोल्यूशन नहीं है। जितना मुश्किलों को फेस करेंगे उतना ज्यादा हम स्ट्रांग बनेंगे और सक्सेसफुल बनते जाएंगे। पत्थर पत्थर जो चोट सह गया, पत्थर जो चोट सह गया वो शंकर बन गया। पत्थर जो चोट सह गया वो शंकर बन गया, और पत्थर जो बेचैन हो गया, जो बिखर गया, वो कंकड़ बन गया। यानी जिसको चोट सहना नहीं आता, चोट सहने से जो बिखर गया वो कुछ नहीं बनेगा, वो बिखर जाएगा, वो रोड पे पड़ा हुआ एक कंकड़ होगा। और अगर वो चोट सह गया तो वो शंकर बन गया। शंकर मतलब भगवान। जब एक कलाकार, एक मूर्तिकार पत्थर पे लगातार चोट मारता है और जो पत्थर टूटता नहीं, वही बनता है एक मूर्ति जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिसकी दुनिया भगवान कहती है। और उन्हीं पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो उन चोटों की वजह से टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। उनका क्या होता है? उनको कुछ भी नहीं होता। प्यारे, हमें क्या बनना है ये हमें डिसाइड करना होगा। अगर हमें कुछ बनना है तो हमें चोटें तो सहनी पड़ेंगी, ठीक है। मुश्किलों से घबराना नहीं है और हमें हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है। और पढ़ाई, अभी फिलहाल तो पढ़ाई हमारा टास्क है, तो पढ़ाई में मेहनत करते जाना है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं आजकल। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, जैसे इलस्ट्रेशन 10 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ये क्वेश्चन पूरा तो नहीं कराऊंगा। मैंने सभी क्वेश्चंस में कहा था कि आपको किसी भी एडजस्टमेंट को हाथ नहीं लगाना है। जैसे इसमें आप ध्यान दें तो आपको दो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, वन इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक एंड वन इज फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था इनको टच नहीं करना है। और दूसरा नियम मैंने कहा था कि जितने भी जीएसटी वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया नहीं है, इनके एडजस्टमेंट होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, मैंने कहा था जो डेबिट होंगे इनको आप इतना कर लेना कि एसेट में दिखा देना, एंड क्रेडिट जो होंगे उनको लायबिलिटी में शो कर देना। एडजस्टमेंट करना मैंने सिखाया नहीं, तो मैं क्यों उम्मीद करूं कि आप कर पाएंगे। सो इन्हीं बातों के साथ अब क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन आज की क्लास में इलस्ट्रेशन 10 में डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। मैं केवल आपको इसका आंसर बताना चाहता हूं। अगर आप इलस्ट्रेशन 10 देखें और हम अगर इसके एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, वी डू नॉट टच, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ये अभी 562 है। इफ यू इग्नोर दीज एडजस्टमेंट्स, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, आप नोट कर लें, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3,82,000 है। क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट उतने से ही कम हो जाएगा। यानी विदाउट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट इट विल बी 3,82,000। तो इसको नोट करें। देन अब हम आए नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो 152 है। इफ वी इग्नोर क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, सो दोस्तों हमारा जो नेट प्रॉफिट है, अवर नेट प्रॉफिट विल बी ओनली 7,000। तो नोट कर लें 7,000। और दोस्तों इसी तरह से बैलेंस शीट में भी आप क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे, है ना, क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करेंगे और डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करेंगे। सो आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो आप ये मान लीजिए आपका बैलेंस शीट का टोटल 1,45,000 से कम आएगा। जो भी आपका टोटल आया है वो 145 से कम आना चाहिए, क्योंकि 1,45,000 1,45,000 का एडजस्टमेंट हमने इग्नोर कर दिया है। उम्मीद है इतने आंसर से आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपका सही है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज मैं, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस मेरे टारगेट में हैं,
तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इन केस आपका आंसर मैच ना हुआ हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि मैं इसका टाइम बचाना चाहता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे हम लगाना चाहते हैं आपका वक्त, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर जरूरत होगी तो आप बताना, तो इसका फुल फ्लेज आंसर तैयार करके आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, मतलब चैनल पे ही शेयर कर देंगे हम। अब आज की क्लास की शुरुआत मैं करना चाहता हूं एक बड़े इलस्ट्रेशन से। जनरली एक स्टूडेंट की मेंटालिटी होती है कि वो बड़े इलस्ट्रेशन को, बड़े क्वेश्चन को देख के एकदम घबराता है। ओ इतना बड़ा क्वेश्चन सर, ये इंफॉर्मेशन इतनी सारी है ना सर जी, ये तो 2 पेज का क्वेश्चन है सर जी, ये कैसे होगा। मैं यही डर तो आपका खत्म करना चाहता हूं, है ना। लेकिन इसको भी हम करेंगे कैसे, विदाउट एडजस्टमेंट, यानी हम एक भी एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ लोग का कहना है सर आप बिना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन टैली कैसे हो रहे हैं। बेटे यही तो मैजिक है, और ये सारा जो एफर्ट है वो इस बात के लिए है कि जो भी लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं उनका एक फाइनल अकाउंट का जो डर है वो उनका खत्म हो जाए। ठीक है, इस दिशा में प्रयास है। तो आप थोड़ा यकीन करें कि अविनाश सर जो भी कर रहे हैं वो आपके फायदे के लिए है। आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि आप एक बार में अपनी बैलेंस शीट टैली कैसे करें। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 10। आपने भी किया होगा और सर के साथ हम डिस्कस कर डालते हैं इसको जल्दी से। आइए इसको मैं करवाना चाहता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो आपने कर रखा है, तो चाहे तो आप नोटिंग ना करें, आप केवल देख लें। नोटिंग करेंगे भी तो भी फायदे में रहेंगे। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया आपके लिए, फॉर यू। यहां से यहां तक मान लेते हैं ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ओके जी। एंड दोस्तों दिस इज आवर बैलेंस शीट। मैंने तेरे लिए है 7 रंग के सपने चुने। ये हमारी बैलेंस शीट है। डेट क्या दी हुई है बैलेंस शीट की, एज ऑन 31 मार्च। डेट हम कैसे लिखते हैं बच्चों, आपको पता होगा, एज ऑन 31 मार्च 22, है ना। एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। ठीक है, और मैंने आपको उस दिन जब फर्स्ट टाइम करना सिखाया तो मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों के स्थान फिक्स कर लो, है ना। किस किस के स्थान फिक्स करने को कहा था। हाँ, एक तो मैंने कहा था ट्रेडिंग में किस किस के स्थान फिक्स करने हैं। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग में हम लोग एक तो ओपनिंग स्टॉक का प्लेस फिक्स कर लेते हैं, एंड किसका, यस, और परचेजेस का माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, यस सर यस सर। और क्रेडिट में किसका स्थान फिक्स करने को कहा था जी दोस्तों, ये सेल्स का और सेल्स रिटर्न का। और हमने बैलेंस शीट में फॉर व्हाट, कैपिटल का ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग बैलेंस। सो फ्रेंड्स, एक तो ये कि फाइनल अकाउंट को सिस्टम से करने के लिए आप जो मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो करें, श्योरली यू विल गेट द बेनिफिट। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मेट ड्रॉ किए और कुछ चीजों के स्थान फिक्स कर दिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में चलते चले जाना है ना। आओ, अब मैंने उस दिन कहा था कि बहुत सारे दोस्त सबसे पहले सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग को पूरा करें, बट अविनाश सर की टेक्निक में आपको ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है, केवल आपने स्टार्टिंग करनी है कैश इन हैंड से, है ना। सॉरी, आपने पहले आइटम से, सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, कैश इन हैंड।
और हाँ, एक और बात, जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने शुरू की कुछ लाइनें छोड़ देनी है फिक्स एसेट के लिए। किसी भी क्वेश्चन में 4 से लेके 5 लाइनें फिक्स एसेट की होती हैं, उसके नीचे हम आ जाते हैं, यहां से हम ले लेते हैं करंट एसेट्स, राइट। बस ये बाइफर्केशन आपको फायदा देगा। नाउ वी हैव सबसे पहले क्या दिया हुआ बेटा, कैश इन हैंड। ये लो भाई, कैश इन हैंड। देखो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज अगर आपको आता हो यू विल फाइंड, आपने किया भी होगा, आप देख रहे होगे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। कैश इन हैंड, देन वी हैव बैंक, हाउ मच, 26,000। तो कैश एट बैंक 26,000। इसके बाद डेटर्स, हाउ मच डेटर्स वी हैव, 8,60,000। हमें पता है डेटर भी हमारी एसेट है, तो क्या करें, डेटर्स को भी लिख देते हैं बैलेंस शीट में। डेटर्स 8,60,000 रुपए। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है। नाउ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। दोस्तों, इफ माई ईयर गेट्स एंड ऑन 31 मार्च 22, सो ये हमारा क्या हुआ, यस ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया 6,20,000 रुपए। सो इसको भी ले आओ, 6,20,000, ये यहां आ गया ओपनिंग स्टॉक। आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2,14,000 रुपए। सो यहां आ जाओ, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। जो कहता जाता है वैसे वैसे लिखते जाओ। जिन लोगों का टैली नहीं हुआ है मैं उनके लिए करवा रहा हूं इसको, आप देख भी लो बड़े क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को हैंडल कैसे करना है। बहुत डर लगता है ना, आज तक इन्होंने बहुत डराया हमारे बच्चों को, आज मैं इनका डर खत्म कर दूंगा, है ना। हम बता तो हमारे बच्चों को डराते हैं, बताओ। ऑफिस इक्विपमेंट 160 एसेट है, लिख दो ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000। बिल्डिंग एसेट है 6 लाख। बिल्डिंग 6 लाख लिख दिया, ये लो भाई, डन। आफ्टर बिल्डिंग वी हैव मोटर कार 2 लाख, लो भाई। कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं भैया, जो आइटम आता जा रहा है लिखते जाओ, बस आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। मोटर कार, अब क्या आ गया बेटा ये, व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमें पता है हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिखते हैं इसको। ₹4,30,000। नाउ लोन फ्रॉम विश्वनाथ से लोन लिया, क्रेडिट में दिया हुआ है, वैसे भी लायबिलिटी है और लोन लेना भी लायबिलिटी है। सो क्या करें, इसे भी यहां लिख दो, लोन फ्रॉम विश्वनाथ शंकर जी को कहते हैं, विश्वनाथ जी के लोन लिया है, ये हमने लोन की फिगर को भी लिख दिया, यो भी गया यो भी। नाउ बेटे आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कहां आना चाहिए आप बताओ। उस दिन तो मेरे पास टाइम था नहीं डिस्कस करने का, सर ने कहा बताया था, किसी को याद है? सर ने कहा था अच्छा चलो पहले आप बताओ आपके हिसाब से प्रोविजन कहां आना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था
उसको कहते हैं सर जी प्रोविजन P&L में आएगा, प्रोविजन P&L की डेबिट साइड में आएगा। सो प्यारे एक बात तो समझ लो, ये प्रोविजन आपके ट्रायल के क्रेडिट में दिया हुआ है। तो एक तो चीज तो ये कि अगर कोई पर्सन इसको P&L की डेबिट में लिखना चाहता है तो ये समझ ले क्रेडिट चीज डेबिट में कैसे आ सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेबिट में आ ही नहीं सकती। सर्टेन पीपल वर थिंकिंग कि इसको हम डेटर से माइनस कर दें। नो, इसको हमें अगर कभी भी नोट कर लें, ध्यान कर लें, समझ लें, अगर कभी भी आपके ट्रायल में प्रोविजन है, क्या कहा मैंने? प्रोविजन इज एवर इन ट्रायल बैलेंस। सो इसे हमें दिखाना है P&L क्रेडिट साइड। क्या बोला मैंने? P&L क्रेडिट साइड। सो फ्रेंड्स कहां ले जाना है इसको? ले चलो, ले चलो भाई, ले चलो। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट 30,000। ये आ गया भाई? ठीक है, ओके। नाउ वी हैव परचेजेस, वी नो परचेजेस, इतनी प्रैक्टिस की है। परचेज P&L सॉरी ट्रेडिंग में आती है, तो ट्रेडिंग में आ जाओ। अमाउंट इज कितना है जी? 14 लाख। ये हमने लिख दिया परचेजेस में। नाउ परचेज रिटर्न, वी नो परचेज रिटर्न को हम परचेज से लेस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। ये लो भाई, हमने परचेज से डिडक्ट किया तो कितना आया ये? चलो लास्ट में लिखेंगे इसको। आउटर कॉलम में आप हमेशा लास्ट में लिखें, याद ये रखना है। इसके बाद दोस्तों यहां तक हम आ चुके हैं। अब हमारे पास आ गया सेल्स। अमाउंट ऑफ सेल्स इज जी 23 लाख। एंड नेक्स्ट आइटम इज सेल्स रिटर्न। सेल्स का अपोजिट व्हाट टू डू? इसको भी माइनस में शो कर दें। आसान है ना, मतलब इतना कठिन तो नहीं है अगर ध्यान दिया जाए तो। आप देख रहे हो बड़े से बड़ा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इतना स्मूथली कैरी होती है कि आप क्या बताएं। मतलब आप जब इसको सीख जाओगे आपको खुद लगेगा अबे यार हम तो यहाँ वहीं इससे डरते रहे इतने साल तक हैं। यस, ये इतना ही आसान है। दिल दे दिया है। सैलरी 1,10,000। कहां जाना चाहिए जी मेरे बच्चों? सैलरी इज 1,10,000। ठीक है बच्चों। फिर क्या आ गया बच्चे? रेंट फॉर गोडाउन, गोडाउन का रेंट। इसे भी हम क्या करें? P&L में दिखा देते हैं। रेंट फॉर गोडाउन, कुछ नहीं करना, अमाउंट पिक करो लिख दो, पिक करो लिख दो। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया है, इंटरेस्ट पे किया, इट इज अवर व्हाट? एक्सपेंसेस। सो इंटरेस्ट ऑन loan amount is yes 27,000. Then rates and taxes क्या होता है? ये जो आप MCD वगैरह को टैक्स देते हो वहां पर रेट्स वर्ड यूज करते हैं बेटा। इट इज आल्सो एक्सपेंसेस टूवर्ड्स P&L, रेट्स एंड टैक्सेस 21,000. Then discount allowed to debtors. Discount allowed to debtors. To discount. पूरा न भी लिखे तो चलेगा। डिस्काउंट हमारा खर्चा है, P&L में डेबिट साइड है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डेटर्स को पेमेंट की वक्त से पहले पेमेंट कर दी, सॉरी क्रेडिटर को, सप्लायर को, उनसे हमें
डिस्काउंट मिली, इट इज अवर गेन, फायदा P&L में। डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच जी, 16,000, है ना भाई। सो इजी यार। फ्रेट ऑन परचेज, इसका क्या करें भाई? वेयर टू शो इट, बताओ। फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट 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 फ्रेट। हाँ देखो, एक बात याद रखना, मैंने उस दिन भी बताया था, बीच बीच में दोबारा से आपको रिफ्रेश करता जाता हूं। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस शुड बी प्रेजेंटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। कोई भी खर्चा अगर परचेजेस से रिलेटेड है, गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए जिम्मेदार है, सो इट शुड बी टू द ट्रेडिंग अकाउंट। एंड एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए किया गया है, सो वो इनडायरेक्ट खर्चा है, सपोर्टिंग टू बिजनेस, ये P&L में जाना चाहिए। सो अब इन्होंने फ्रेट ऑन परचेज कहा तो ऑब्वियसली परचेज से रिलेटेड है, सो कहां आना चाहिए? अब आप समझदार हैं, है ना, मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। फ्रेट ऑन परचेजेस, अगर ऑन परचेज नहीं भी लिखते तो भी उसी का होगा, फ्रेट। देन वी हैव कैरिज आउटवर्ड। ये कैरिज आउटवर्ड क्या हुआ भाई? कैरिज तो माल को कैरी करने का खर्चा, लेकिन आउटवर्ड मतलब माल को, गुड्स को डिलीवर किया कस्टमर। जैसे आजकल आप लोग होम डिलीवरी करवाते हो, पिज्जा मंगवाते हो, ब्लिंकिट से माल मंगवाते हो, तो ये वो है। तो कस्टमर को डिलीवर गुड्स किया, गुड्स डिलीवर किया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इसको हम श्योरली कहां लिखें? कैरीज आउटवर्ड। आउटवर्ड बोले तो 20,000 रुपए राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एक खर्चा लेते जाओ। ड्राइंग, हम सबको पता है, हमने इतनी प्रैक्टिस की, विदो ड्राइंग मतलब कैपिटल से विड्रॉल। क्या करना है? बोलो भाई। यस, इसको हमें कैपिटल से माइनस करना है। ये लो जी, माइनस करके रख दिया। जो कहो करते जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, माल को लाने का खर्चा तो नहीं है ना, है ना भाई। सो कहां आना चाहिए? आप समझदार हैं, इसको भी यहां पर ले आओ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट 18,000 ले लो। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। याद रखें, अगर केवल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो याद रखेंगे ये हमारे डायरेक्ट बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा हुआ। सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा। देखो, दो बातें याद रखो। अगर आपके शोरूम की इलेक्ट्रिसिटी है, सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जागते रहो, नालायक बातें नहीं करो, ध्यान दो। अगर वो शोरूम का है इलेक्ट्रिसिटी, सो वो श्योरली टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है, सो उसे P&L में जाना चाहिए। लेकिन सर अगर वो कुछ ना कहा हो, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कहा है, तो उसे फिर कहां शो करना है? ऑब्वियसली उसे ट्रेडिंग में शो करना है। आप एक बात बताओ, अगर आपको दो ऑप्शन हो, आपको मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट कहती है, कोई भी सरकार कहती है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह चलाने को मिलेगी, आप या तो शोरूम में यूज कर लें या फिर ऑफिस में यूज कर लें, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मैं अपने शोरूम में चलाऊंगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वहां है, मेजर काम वहां होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्स्ट्रा जो चार्जेस इंपोज कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी और वजह से, सो इनका आपके डायरेक्ट बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस शुड बी शोन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस amount is 22,000. और नेक्स्ट देखो, आप कितनी जल्दी आप नियर टू एंड आ गए। इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑल वी नोज दैट
इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। इट इज इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। जनरल ऑफिस एक्सपेंस, ये तो खुद भी कह रहे चिल्ला चिल्ला के यार यही, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट 30,000 रुपए। देन व्हाट डू वी हैव? यस माय डियर, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, पैसे डूब गए। पैसे कब डूबेंगे? माल बेचने के बाद पैसे डूब गए। लो जी, कस्टमर को माल बेचा, कस्टमर कहता है जी हम आपको जानते ही नहीं, कब आए थे आप हमारे घर? सर हम आपके दुकान में कभी आए नहीं सर, हम आपको पहचानते ही नहीं। लो जी, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाए। जो बैंक आपके लिए कंटिन्यूअसली इतने काम करता है उसने चार्जेस लगा दिए। बैंक चार्जेस अमाउंट इज 16,000, है ना। देन व्हाट डू वी हैव? मोटर कार एक्सपेंसेस, अगेन P&L अकाउंट। मोटर कार expenses amount is 36,000। ये लो जी, एंड लास्ट में कैपिटल 16,20,000। हम सभी को पता है कि कैपिटल लायबिलिटी में उसका स्थान बाई चांस हमने फिक्स कर रखा है। यस, सो आप देखें दोस्तों, ये हमारा मुझे सारी इंफॉर्मेशन लिखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, आपको समझाना भी पड़ा, आपको बीच बीच में कमेंट्री करता जा रहा हूँ, वो टाइम भी आप 10 मिनट का इसमें लगा लो। अगर हम उस सबको काटे तो ऐसे बड़े क्वेश्चन भी 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, वो भी एडजस्टमेंट के साथ। अदरवाइज 10 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। अब जो भी आइटम आने थे वो आ गए। अब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट से इनको आउटर कॉलम में लिखना शुरू करते हैं, है ना भाई? ओके जी, जी सर लिखिए सर। 14 लाख माइनस 26,000, ये आ गया बेटे 13,74,000, है ना। और एंड हियर 23 लाख माइनस 42,000, दैट कम्स टू 22 लाख एंड 58,000। अब दोस्तों साफ पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड इज मोर, तो एक बार हम डिडक्ट करके देखें। आप भी मेरे साथ आंसर शेयर करो एक बार। हाँ जी बताओ एक बार जल्दी से। 22,58,000 माइनस 6,20,000 माइनस 13,74,000 माइनस 12,000। फ्रेंड्स अगर मैं गलत नहीं हूं सो माई ग्रॉस प्रॉफिट कम्स टू 2,52,000, है ना। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है P&L अकाउंट में आ जाएगा, यहां ले आए। अब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। अब एक बारी हम ना इनके टोटल लगा के देख लेते हैं। 2,52,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000। दोस्तों क्रेडिट का टोटल आया है 2,98,000। मैंने अलग लिख लिया क्योंकि इस बार चांस, क्योंकि फिगर्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब एक बार डेबिट का टोटल भी लगा लें। हाँ, 1,10,000 प्लस 55,000 प्लस 27,000 प्लस 21,000 प्लस 24,000 प्लस 20 और 18 38,000 प्लस 22,000
प्लस 55,000 प्लस 30,000 and 50,000 plus 16,000 and plus 36,000. देख लो भाई, मेरा अंदाजा सही निकला। हमारी क्रेडिट का टोटल बेटे आ रहा है। सर क्या आ रहा है बेटे? टोटल आ रहा है। क्रेडिट का टोटल बेटा, सॉरी, डेबिट का टोटल 4,54,000 और क्रेडिट का टोटल 2,98,000। जो ज्यादा है उसको लिखना है। सो हमने अभी अभी देखा है हमारे डेबिट का टोटल इज मोर। ये लो भाई, और डिडक्ट किया तो 454 माइनस 2,98,000। दोस्तों ये आ गया नेट प्रॉफिट। ₹1,56,000। एंड हमें पता है नेट प्रॉफिट का क्या करना है। इसको भी कैपिटल में ऐड कर दो। सो 16,20,000 प्लस माइनस 1,20,000 प्लस 1,56,000 and it comes to 16,56,000। और कोई फिगर्स ऐसी है नहीं कि जो बाहर लिखनी हो, तो अब हम बिल्कुल एकदम ऊपर वाले का नाम लेकर के फटाफट से टोटल लगाएं भाई, है ना? जल्दी से टोटल लगाएं। यस सर, सर लगाइए, टोटल लगाइए सर, लगाइए। 16,56,000 प्लस 4,30,000 प्लस 3 लाख। दोस्तों 16,56,000 4 20 3 23 एकदम सही है। ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल है 23,86,000 रुपए। अब बेटे एक बार एसेट का भी टोटल लगा लेते हैं। एक बार इसको भी देखें। 2,14,000 प्लस 1,60,000 रुपए प्लस 6 2 8 लाख रुपए प्लस 8,60,000 प्लस 14,000 प्लस 26,000। लो 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 बेटे, लो लो बेटे, लो। लो बेटे लो। ये आपका गलती कहां होगी? देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी नेट लॉस है, हमने गलती से इसको नेट प्रॉफिट लिख दिया है ना। लॉस तो माइनस करना पड़ेगा, बस वही डिफरेंस आ रहा है बेटा। लॉस को माइनस कर दें जी। 16,20,000 प्लस माइनस 1,20,000 माइनस 1,56,000। ये बेटे आ गया 13,40,000 रुपए। और अब वही आ जाएगा जो आपकी एसेट साइड का टोटल आया है 13,44,000 प्लस 4,30,000 प्लस 3 लाख। यो
दोस्तों यो, यस यस मेरे बच्चों, यस, बोथ साइड टोटल इज इक्वल। मतलब अगर हम दारू के नशे में नहीं हैं, हम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर काम कर रहे हैं, जो चीज जहां लिखनी चाहिए अगर वो चीज वहां लिखी है, सो आपका बैलेंस शीट टैली होगी इन वन शॉट, इन वन ट्राई। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए आपको जब भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फिगर्स को ले जा रहे हैं, करना क्या है, केवल कंसंट्रेट करना है। अगर आपने एक फिगर जहां लिखनी है उसी जगह दूसरी जगह लिखी तो समझ लो आप गए। सो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन, कहने को ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक बार में टैली हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात आपके काम की, वो ये आप ध्यान दें, आपने एडजस्टमेंट के, मैंने इस क्वेश्चन के एक भी एडजस्टमेंट को टच नहीं किया, नॉट अ सिंगल एडजस्टमेंट। स्टिल माय बैलेंस शीट इज टैलीड। ये क्लैपिंग करो मेरे लिए। हाँ, आया मजा सर? यस, मैं भी अपने आप को शाबाशी दे सकता हूं। सर जी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बिना एडजस्टमेंट के थोड़े ना आएगा। सर वहां तो एग्जामिनर हमसे एडजस्टमेंट पूछेगा। बेटा क्यों टेंशन लेता है, वो भी करवा देंगे। बस देखो सब, बस हर समय एक निगेटिव थॉट चलता है तुम्हारे दिमाग में, है ना, गंदी बात। क्यों? क्योंकि आज तक आदत वही पड़ी हुई है, वो डर तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। डर के आगे जीत है, वो डर के आगे जीत है। ठीक है सर जी, मान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एक तो ये इलस्ट्रेशन था जो मैंने आपको करवाना था, ठीक है, इट वॉज 12 नंबर। एक और था जिसे मैंने अपने लिए रखा हुआ था, दिल दे दिया है। एक और, वन मोर 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तो ट्रायल भी नहीं दिया साहब। सर ऐसे क्वेश्चन को क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, आओ इसको भी करवाता हूं। चलो जल्दी से हेडिंग डालो, इलस्ट्रेशन नंबर 13। मैं इसको करवाने जा रहा हूं बेटे विदाउट एडजस्टमेंट। आप भी क्या याद करोगे बेटे? कोई सर मिले थे बेटे आपको? और तो बेटे बस इतना कर दो यार, इन क्लासेस को फैला दो, पहुंचा दो, ये खबर छपवा दो अखबार में। क्लासेस को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करो यार, उनका भी फायदा होगा बेटे, वो तुम्हें दुआ देंगे बेटे, तुम्हारे बच्चे जिएंगे बेटा, तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी। सर जी कैसी कैसी बातें करते हो सर? सर अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। क्या बात करते हो बेटे, मुझे पता है तुम रोज नालायक। लो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, बना लो बेटे बना लो। बहुत शुभ दिन है बेटे आज। आज बेटे भगवान शंकर आए थे सपने में बेटे, और वो कह रहे थे बेटे, कहते आज बहुत शुभ दिन है बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 13। सर जी सारे भगवान आपके ही सपने में क्यों आते हैं बेटे? जो अच्छे इंसान होते हैं। सर तो क्या हम खराब इंसान हैं? बेटे ये तो तुम ही जानते होगे बेटे, हमारे तो सपने में आ जाते हैं, अब हम क्या कहें, तुम बताओ। दिल दे दिया है, बैलेंस शीट अगेन स्थान फिक्स कर दो। ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, देन
परचेज रिटर्न, ठीक है। देन किसका स्थान फिक्स करना है? हाँ, अब तो याद हो गया मेरे प्यारे को, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए बेटे, है ना। अब तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो, बता सकते हो ना। हाँ, पता है क्या, जो भी चीज़ सीखते हो वो दूसरों को जरूर बतानी है। पता है क्या, दूसरों को बताने से क्या फ़ायदा है, उनको आए या ना आए आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ओपनिंग कैपिटल, सो ये हमने स्थान फिक्स कर दिया। एक बात और है यार, कितने क्वेश्चन करने के बाद ये बताओ कॉन्फिडेंस में बदलाव आया कि नहीं आया, अंदर से फील चेंज हुआ। एक और बात है, आप ये भी काम कर सकते हैं, जैसे मैं 13 करवा रहा हूं, अब आप वीडियोस देखते हैं, आप क्या करें, जैसे आपने देखा कि सर 13 करवा रहे हैं, आपने तुरंत पॉज लिया, आपने वीडियो को पॉज कर दें, आप खुद करके देखें और फिर ये देखें कि जो आपने किया और जो सर कर रहे हैं वो दोनों आपस में मैच करते हैं नहीं करते। क्योंकि अगर आप मेरे सामने बैठे होते फेस टू फेस तो मैं तो यहाँ पर रोक के पहले आपसे करवाता। अब आप नहीं हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पहले खुद से करें और बाद में फिर इस वीडियो को देख करके, आप लेक्चर को देख करके फिर बाद में इससे मैच करके देखें। है ना मजेदार स्कीम, इसको करके देखो, ऐसे करो, इससे आपको बहुत फायदा होगा, यकीन मानिए। देखो आपका टाइम बच रहा है क्लास में आने जाने का। अब आ जाओ, शुरुआत से लेते हैं। यहां पर हमें पता है बैलेंस शीट में कुछ चीजों के स्थान बिल्कुल फिक्स हैं। फिक्स्ड एसेट, जो आइटम आता जाए लेते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी, आप भी लिखा करो, प्लांट एंड मशीनरी 19,550। फर्नीचर एंड फिटिंग 10,250। ठीक है ना। फिर क्या है बेटे, लो ये लायबिलिटी वाला आइटम आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हम सबको पता है, सर ने हमें बताया था। लायबिलिटी में 4 से लेके 5 लाइनें रिजर्व कर दो, किसके लिए, कैपिटल के लिए। उसके नीचे 1-2 लाइनें लॉन्ग टर्म लोन के लिए और उसके नीचे आ जाओ करेंट लायबिलिटी, है ना। करेंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। जैसे जैसे आइटम आता जाए उसको लिखते जाओ, बस दैट्स इट। बैंक ओडी लिख दिया। कैपिटल 65,000 कैपिटल, हमने इसका स्थान पहले से फिक्स किया। देखो फायदा हो रहा है ना, कोई बिल्कुल भी टेंशन की वाली बात ही नहीं है भाई साहब। कैपिटल भी हुआ। ड्राइंग उसी के ठीक नीचे दे दिया, हम सबको पता है ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करना है। ये लो भाई, 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 ये लो भाई। कितने क्वेश्चन करा के दिखाऊं बताओ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। आज तो हमने सेल लगा दी। परचेजेस 1,60,000, कहां जाने हैं जी बच्चों, ट्रेडिंग में लिख दो, ये आ गया। परचेज के बाद ओपनिंग स्टॉक 32,250, 32,250। आफ्टर ओपनिंग स्टॉक वी हैव वेजेस, ट्रेडिंग का पार्ट है, वेजेस हाउ मच इज द फिगर, यस, हाँ 12,165। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो वैसे तो इसका एक प्रॉपर एडजस्टमेंट है, आप याद रखें। जब तक मैं उस एडजस्टमेंट को नहीं सिखाता
और जब सिखाऊंगा तब भी हम करने वाले तो यही हैं, यूज तो यही होगा। लेकिन सर जी हमें याद है हम 12th में कुछ और 11th में कुछ और करते थे सर, हमारे सर ने कुछ और बताया था। बेटे टेंशन ना लो, आपके सर ने यही करवाया था, बस उनका बात को कहने का तरीका कुछ और था, वरना यकीन मानिए आपके सर ने किया तो यही था। ठीक है सर, क्या करें, कभी भी कोई भी प्रोविजन राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां लिखना है, सर ने अभी बताया था, वेयर टू राइट जी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अमाउंट 3200, ये लो। नेक्स्ट एक और प्रोविजन आ गया, लो जी लो जी लो जी, लॉटरी निकल गई जी, प्रोविजन 1375 बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अमाउंट 1375, इसे भी ले लेते हैं, है ना। फिर सुनरी डेटर, सुनरी डेटर, डेटर कहां आते हैं सर जी, सुनरी, हाँ सुनरी अपन का स्टाइल है, अपन का स्टाइल। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, डेटर्स 120, डेटर्स कौन होता है डेटर बेटे, हाँ जी किसे कहते हैं डेटर, बताओ जल्दी। सर जी डेटर, डेटर को कहते हैं सर, अरे नालायक। इसके बाद क्रेडिटर्स 47,500 लायबिलिटी है, ये भी लिख दिया। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स कहां आना चाहिए आपको मालूम है, अभी ये भी समझाया था थोड़ी देर पहले, क्या प्लेस है इसका, यस P&L डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट कितना है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, 1100 रुपए डेबिट साइड। यहां से हो गया लाइन से, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्या होता है ये, बैड डेब्ट्स की रिकवरी, बैड डेब्ट्स अगर हमारा लॉस है तो उसकी रिकवरी मेरा गेन है। कहां आना चाहिए बोलो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये हमारी इनकम है, दिस इज अवर इनडायरेक्ट इनकम, है ना। हाँ फिर उसके बाद सैलरी 22,550, सैलरी टू सैलरी 22,550, सैलरी के बाद देन इसका बताओ सैलरी पेबल, इसका क्या करें, कई लोगों को तो सैलरी पेबल का मतलब ही नहीं पता होगा, पेबल बोलो, पेबल, पेबल मतलब, पेबल बोले तो क्या, पेबल मतलब पे करना है, क्या बोला मैंने, पे करना है, सैलरी जिसे पे करना है। सर पे करना है मतलब क्या होता है सर, आप बताओ, नहीं पता, बता देता हूं, पेबल बोले तो आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर अब समझ में आया, क्या समझ में आया, सर जी इसको हम सैलरी में ऐड कर देंगे, बदतमीज नलायक, ये हमारी लायबिलिटी है बेटे, कभी भी ट्रायल में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हों वो हमारी लायबिलिटी होगा। इसीलिए सर जी लेकिन कैसे होगा सर, आउटस्टैंडिंग को हम सर जी खर्चों में ऐड करते हैं। बेटे तुम अभी बालक हो, तुमने अविनाश सर से नहीं पढ़ा है ना, इस अकाउंटेंट ने भी अविनाश सर से नहीं पढ़ा था, है ना। प्रीपेड रेंट क्या करना है बताओ, प्रीपेड रेंट, सर जी प्रीपेड को तो माइनस कर देते हैं,
लेकिन मेरे बच्चे ये आपका ट्रायल में दिया हुआ है, कभी भी ट्रायल में प्रीपेड रेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, सो इट इज अवर एसेट, इट्स अवर एसेट। प्रीपेड रेंट अमाउंट 300 रुपए, देन रेंट 4,300 रुपए, $4,300, ठीक है, रेंट हमारा 4,300 रुपए। सो प्रीपेड रेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है ना। अब आगे हम रेंट पर, ऑल वी नो दैट रेंट इज अवर एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट, कैरीज इनवार्ड, माल ले जाने का खर्चा, लाने का खर्चा, सॉरी, इनवार्ड कहां आना है, हमने आज ही सीखा था सर से, सर ने बताया था गुड्स को लाने का जितना भी खर्चा है उसे हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं। यस माय डियर, है ना। तो ये 1125 रुपए यहां आ गया। देन बच्चों आउटवर्ड कहां जाना चाहिए, हाँ जी आ जाओ, कैरीज आउटवर्ड, क्या करना है इसका जी, ये P&L में जाना है, ले आओ, ठीक है। इसके बाद व्हाट डू वी हैव, यस माय डियर, हाँ जी, सेल्स। सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग का हिस्सा है, सो ट्रेडिंग में चलते हैं। उसका स्थान हमने पहले से फिक्स कर रखा है, लिख देते हैं 2,15,300, वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट आइटम वी हैव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कहां जाना चाहिए, हाँ P&L में, P&L में लिख दो, आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3350, ठीक है ना। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, P&L में अमाउंट 1250, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, 1250। देन कैश इन हैंड, आप देख रहे हैं हमने सीक्वेंस नहीं तोड़ा, जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन मिली है लाइन से चलते गए। इस चैप्टर को हैंडल करने का इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। कैश एट बैंक, आप बिल्कुल नियर टू एंड पहुंच चुके हैं, 3125, 3125। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, P&L में जाना है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट 10,160। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज आल्सो एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, ये लो भाई, इसको भी पे कर दिया। आप देख लें आपके ट्रायल में जितने भी आइटम्स थे उन सबको हमने ले लिया है विदाउट ब्रेकिंग द सीक्वेंस, है ना। देखो आप ध्यान दो, हमने इस बात की परवाह नहीं की क्या ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है, क्या नेट प्रॉफिट आने वाला है, लेट इट कम, जो भी आएगा देखी जाएगी। अल्टीमेट टारगेट शुड बी टेलिंग ऑफ बैलेंस शीट, है ना। अब बस आप देख लीजिए। अच्छा एक बात ध्यान दो, इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न और एंड सेल्स रिटर्न नहीं थी, तो क्या दिक्कत, स्पेस रिजर्व किया था, नहीं है। आपने अच्छा हुआ ऐसी सिचुएशन मिली ताकि मैं आपको शो भी कर सकूं, स्थान फिक्स किया था, दैट आइटम इज नॉट अवेलेबल, आइटम्स जस्ट लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। सेल्स की फिगर बाहर लिख लेते हैं क्योंकि सेल्स रिटर्न है नहीं। नाउ अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 2 लाख
लो जी लो जी लो, 2,15,300, आप भी मेरी मदद करो। -32,250 माइनस 1,60,000 माइनस 12,165 माइनस 1,125। दोस्तों एक छोटा सा प्रॉफिट आया, स्मॉल वेरी लिटिल प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 9760। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। हम सबको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करना है, क्या करते हैं बोलो। हाँ, कैंडल में ले गए, नाउ इसका नेट रिजल्ट निकाल लो बेटे। और बहुत ही आसान, इसमें भी लॉस आना चाहिए भाई साहब श्योरली। क्रेडिट का टोटल है 9760 प्लस 3200 प्लस 1375 प्लस 450 बेटा क्रेडिट का टोटल मात्र 14785। और यहां तो एक देख लो, डेबिट का तो एक ही आइटम भाई साहब उसको क्रॉस कर रहा है। तो अब एक काम करें, अब डेबिट का टोटल लगाते हैं, वो तो ज्यादा है, दैट इज मोर 1100 प्लस 22550 प्लस 4300 प्लस 1350 प्लस 3350 प्लस 1250 प्लस 10,160 प्लस 3,000 प्लस। लो भाई साहब, माय गॉड बच्चों, माय गॉड, ये तो डेबिट का टोटल 47,060 आ रहा है। ओहो, इसका मतलब ये निकम्मे हैं, लॉस कर दिया है, नालायक हैं। माइनस करो, -14785 और ये आ गया बेटे मेरे बच्चे ये आ गया 32275। क्या है ये जी, ये हमारा व्हाट इज दिस इज अवर नेट लॉस। हे भगवान, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। क्या करें नेट लॉस का? क्या करें, व्हाट टू डू? नेट लॉस क्या करना है? बिल्कुल 32275 इज अवर लॉस। माइनस कर दो, 65,000 माइनस 8,000 माइनस 32,275, ये आ गया बेटे बच्चों, मेरे बच्चों, हेलो, मोहल्ले में कोई है? आर यू देयर? आर यू देयर? यस सर, वी आर हियर। ओके, समझ गया। लो, अब जल्दी से बेटे बजरंगबली का नाम लेके इसका टोटल लगाते हैं बेटे। हे बजरंगबली, बजरंगबली की जय। 24725 प्लस 80,000 प्लस 47,500 प्लस 2450। ए भगवान, इतना सारा टोटल आया बेटे, 1,54,675, 1,54,675। अब एक बार हम एसेट का भी टोटल लगा लेते हैं बेटा, 19,550, अब भी लगाओ, प्लस 10,250 प्लस 1,20,000 प्लस 300 प्लस 1450 प्लस 3125। और ये मिल गया बच्चों, क्लैपिंग, वाओ, यस, माई बैलेंस शीट टली हो गई, टली हो गई, टली हो गई। यो, क्लैपिंग क्लैपिंग करो मेरे लिए, वाह, शाबाश शाबाश। आप देख लो दोस्तों, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है इन वन शॉट, इन वन ट्राई। हाँ, ये भी एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
सो उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस, एक बड़ा एक छोटा करके दिखाए विदाउट टेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स। हाँ, आप देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हाँ यार, ये इतना कठिन तो नहीं है और किया जा सकता है। सुनो, एक बात मुझे बताओ, जैसे ये हमने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, कुछ पिछली क्लास में, कुछ अभी की क्लास में, क्या लगता है अगर ये किया जा सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना? हाँ, ये बहुत कठिन काम नहीं है। आप एक बार फिर से ट्राई करना। जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे उम्मीद है शायद उसमें आप फंसे होगे, उसमें दिक्कत आई होगी। अब आप उसको एक बार ट्राई करना, नहीं मिलेगा मैं उसे भी कराऊंगा। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इन क्लासेस को एक बिग सक्सेस बनाना है। हाँ, इन क्लासेस को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट उतना तो हक बनता है मेरा यार। ठीक है, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चैनल्स पे आगे बहुत सारी और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज आने वाली हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको एडजस्टमेंट सीखने को मिलेंगे, है ना, जो रियली प्रॉब्लम का हिस्सा होता है। हाँ सर जी, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, मुझे मालूम है, इसीलिए एडजस्टमेंट्स को हम लोग बढ़िया से करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में जरूर ज्वाइन करना और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करना कि बेटे ये देख ले क्लास। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।